नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, इटावा में वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में आग लग गई। ट्रेन नंबर 12554 दिल्ली से सहरसा जा रही थी। इस बीच फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में मैनपुरी आउटर फाटक के पास ट्रेन के कोच में अचानक से आग लग गई। हादसे में 19 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से गया यात्रियों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया है। वहीं 8 यात्रियों को मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हादसे के शिकार अधिकतर रेल यात्री छठ पूजा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। ग्रामीण इलाके के एसपी सत्यपाल सिंह ने बताया कि X6 कोच में लगी थी। जैसे ही सूचना मिली, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। इस हादसे में किसी की जान हानि से खबर नहीं है और न ही किसी को नुकसान पहुंचा है। गाड़ी 30-35 मिनट के लिए रोकी गई थी। अगली खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अपनी रणनीतिक खरीद नीतियों पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की खरीद नीतियों ने वैश्विक मुद्रास्फीति पर प्रतिबद्ध किया है। उन्होंने वैश्विक तेल और गैस बाजारों के स्थिर करने के लिए भारत में भूमिका पर जोर दिया है। लंदन में भारतीय उच्चायोग द्वारा 1 अरब लोग दुनिया को कैसे देखते हैं शीर्षक से आयोजित कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक मामलों में भारत की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमने अपने वास्तव में अपनी खरीद नीतियों के जरिए तेल बाजारों को, गैस बाजारों को नरम कर दिया है। हमने वास्तव में वैश्विक मुद्रास्फीति को प्रतिपादित किया है। मैं आपके धन्यवाद का इंतजार कर रहा हूं। कार्यक्रम में बातचीत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने वैश्विक तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोक दिया है। बाजार में यूरोप के साथ संभावित प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके। वैश्विक बाजारों में भारत के महत्व को स्वीकार करते हुए जयशंकर ने कहा कि हमने देखा कि LNG बाजारों में जहां वास्तव में कई आपूर्ति जो पारंपरिक रूप से एशिया में आ रही थी, उन्हें यूरोप में भेज दिया गया था। ऐसे बहुत से छोटे देश थे जिन्हें पेरिस में अपने निविदा पर प्रतिज्ञा भी नहीं मिलती थी, क्योंकि LNG आपूर्तिकर्ता पर उसके साथ सौदा करने के लिए रुचि नहीं रखते थे। रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि लोग सिद्धांत के बारे में कई बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वे रुचि से प्रेरित रहते हैं। उन्होंने कहा, रूस के साथ संबंध बनाए रखने में हमारा बहुत ज्यादा हित है। अगली खबर, तेलंगाना में चुनाव से पहले आयकर विभाग ने गुरुवार को भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी से विधायक नल्ला मोथू भास्कर राव के घर और दफ्तर के परिसरों में छापेमारी करी है। बताया गया कि छापेमारी में उनके कुछ करीबियों के ठिकाने में भी की जा रही है। बता दें कि भास्कर राव मिरायारा गुंडा से विधायक हैं। साथ ही इस बार वे भी BRS के टिकट पर चुनाव की उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। नल्ला मोथू भास्कर राव मूल रूप से नालगोंडा जिले के निदामनुनु मंडल के शंकरपुर गांव के रहने वाले हैं। वे 2014 में मिल्यार कुंडू विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। 2018 में उन्हें फिर से इसी क्षेत्र में विधायक बनने का मौका मिला। राव 1969 में अलग तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन से जुड़े पहले नेताओं में शामिल हैं। उस दौरान वे SRBGNR कॉलेज के छात्र संघ के सचिव भी रहे थे। इससे पहले 13 नवंबर को आयकर विभाग के अधिकारियों ने तेलंगाना के मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी के करीबियों के घर भी छापेमारी की थी। वे भी 2019 से ही तेलंगाना के शिक्षा मंत्री रहे हैं। बताया जा गया था कि इनकम टैक्स ने प्रदीप नाम के एक व्यक्ति के यहाँ भी तलाशी ली थी। उसे मंत्री का करीबी रिश्तेदार बताया गया था। अगली खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल से भारतीयों के नाम लिखे अपने पत्र में केंद्र और बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने अपने पत्र में दावा किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी आवाज को दबाने के लिए मुझे गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह का नाम आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि आप सांसद संजय सिंह गिरफ्तारी के बाद से तिहाड़ जेल में हैं। उनका कहना है कि जेल में हर गुजरते दिन के साथ उनकी तानाशाही सोच से प्रेरित सरकार के खिलाफ लड़ने का संकल्प और ताकत और मजबूत होता जा रहा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि संघर्ष की कोख से जन्मी आपने बीजेपी की रीति नीति के खिलाफ लोगों की नई सोच, आशा और विश्वास को पैदा किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में केवल 10 वर्षों में आप एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। हमने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई। दिल्ली के लोगों को हर बार प्रचंड समर्थन देने पर आपकी सरकार बनाई है। दिल्ली के लोगों में बेहतर काम के आधार पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के बाद आपने पंजाब और गुजरात के लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि देश भर में कई सरकारें बनी, लेकिन केजरीवाल सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सराहनीय कार्य देश में और दुनिया में एक उदाहरण बन गया है। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी जातिवाद नहीं फैलाती और धर्म के नाम पर समाज को नहीं बांटती है, इसलिए आप बीजेपी के निशाने पर है। आपकी सफलता से घबराकर उसका दमन का रास्ता अपनाया है। बीजेपी ने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का गला घोटते हुए दमन का रास्ता अपनाया है। यदि कोई देश में जारी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहेगा तो उसे जेल भेजेंगे।
अदालती मामलों और लाठियों का खाने के लिए तैयार रहना होगा। अगली खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जुबानी जंग हुई है। दोनों नेताओं एक दूसरे को शब्दों का बाण चलाए हैं। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के बीच मध्य प्रदेश में सियासी घमासान चल रहा है। दोनों ही पार्टियां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए जी जान लगा रही हैं। इस बीच प्रियंका ने सिंधिया पर एक रैली में जब तंज कसा तो केंद्रीय मंत्री भी पलटवार करने में पीछे नहीं हटे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ही स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी कांग्रेस के लिए वोट मांगा करते थे। एक ऐसा ही नाम है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिन्हें लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उनका कद छोटा है लेकिन अहंकार बड़ा है। इस पर सिंधिया ने पलटवार करते हुए उन्हें अहंकार पर शिक्षा देने से पहले खुद शीशे में जाकर अपना चेहरा देखना चाहिए। एमपी के दातिया में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि बीजेपी की सभी नेता थोड़े अजीब हैं। सबसे पहले हमारे सिंधिया हैं, मैंने उनके साथ उत्तर प्रदेश में काम किया है। असल में उनकी हाइट छोटी है मगर अहंकार तो वाह भाई वाह। प्रियंका ने आगे कहा कि उनके पास जाने वाला हर कार्यकर्ता का यही कहना रहा है कि हम उन्हें महाराज कहना पड़ता है और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे मुद्दे को वो नहीं सुलझाया जाता है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार की परंपरा बखूबी पालन किया है। गद्दारी तो बहुतों ने की लेकिन उन्हें ग्वालियर और चंबा की जनता से गद्दारी की और सरकार गिरा दी। प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए सिंधिया ने कहा कि अहंकार पर पाठ पढ़ाने से पहले उन्हें आईना देखने की जरूरत है। अगली खबर, चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी पर गलत टिप्पणी करने के लिए आरोप में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। आयोग ने दोनों नेताओं से पूछा है कि आखिर उन्हें प्रचार के दौरान लोगों को गुमराह क्यों किया। दोनों नेताओं 16 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है। दो पन्ने के नोटिस में चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल और प्रियंका गांधी से पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाए। समाचार एजेंसी के मुताबिक चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत पर यह नोटिस जारी की है। 10 नवंबर को बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से प्रियंका और केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि पीएम मोदी के नाम पर प्रियंका लोगों को गुमराह कर रही है, जो चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। बीजेपी ने अपनी दूसरी शिकायत में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर आपत्तिजनक ट्वीट किए गए हैं, जिससे चुनावी वक्त पर उनकी छवि धूमिल हो। चुनाव व्यवस्था को सही तरीके से संचालन करने के लिए आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसमें आदर्श आचार संहिता का कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में मिली शक्ति का उपयोग करते हुए इस नियम का अनुपालन कराता है। भारत में सबसे पहले 1960 में केरल के चुनाव में आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया कि क्या करें और क्या ना करें। वर्तमान में चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के 8 भागों में नियम बनाए हैं। इससे पहले भाग में ही चुनाव के दौरान नेताओं को किसी तरह का व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। इस भाग को आयोग ने सामान्य आचरण करार दिया है। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक होने के मामले में पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मोदी आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड गए थे। झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक होने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। मोदी आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर झारखंड में थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए एक एसआई और 2 कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। निलंबित किए गए पुलिसकर्मी में एएसआई अबू जफर, कांस्टेबल छोटे लाल टुड्डू और कांस्टेबल रंजन कुमार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पकड़ी गई महिला की पहचान संगीता झा के रूप में हुई है। वे कथित तौर पर अपने पति से परेशान थी और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती थी। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि उनकी शादी 2012 में झारखंड के देवघर जिले के जमनी गाँव में एक व्यक्ति से हुई थी। साल 2016 के बाद उनके बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। सिन्हा ने बताया कि महिला चाहती थी कि पति का वेतन उसके खाते में आए। इस सिलसिले में वे इस साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली भी गई थी और वहां 10 दिन तक रही थी। हालांकि निराशा हाथ लगी। महिला ने राष्ट्रपति से मिलने की भी कोशिश की थी। जब सभी प्रयास बेकार हो गए तो वे देवघर में अपने ससुराल लौट आई। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।